नागौर में हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय मिला करके 6 आदमी जीतेंगे। कहां से 120 सीट आ जाएगी भाजपा की? नड्डा जी भूल जाओ, आप लोगों का लेवल पूछ तो खुद सोचो आप क्या हो, क्या है आपका अनुभव, क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या जानते हो राजस्थान के बारे में। और वो पहले वाली बात नहीं है जो 2003 में मैंने कह दिया था कि गुड बाय गहलोत बीजेपी 120+, भूल जाओ। कांग्रेस एक के बाद एक हर चुनाव हारती रही और लगभग हर चुनाव के बाद में मंथन, चिंतन ऐसे शब्द लगातार सुनाई दिए और ऐसा ही एक शब्द वापस से भी आ रहा है कि कांग्रेस इस बार उदयपुर में विशाल चिंतन शिविर कर रही है। शिविर तो हो रहा है लेकिन उसमें चिंता कितनी होगी ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी एक चिंतन शिविर कर रहे हैं। अब ऐसे में दोनों तरफ जब चिंतन शिविर होंगे उसके मंथन में क्या निकलने वाला है, कैसा होगा वो, उसका पूरा विश्लेषण हम उनसे कर रहे हैं जिनका आकलन, जिनके गणित, राजनीतिक गणित हमेशा सबसे सटीक होते आए हैं। मेरे साथ चंद्रराज सिंघवी है। दोनों तरफ सर चिंतन ही चिंतन है। उस चिंतन के मंथन में क्या होने वाला है? चिंता ही चिंता है, चिंतन शिविर है ही नहीं। आपसी फूट की चिंता, अलोकप्रियता की चिंता, सतत हारने की चिंता, एकता न होने की चिंता, सरकार की असफलता की चिंता, सरकार के फेलियर की चिंता, सचिन पायलट के भय की चिंता, गहलोत के वन मैन शो की चिंता, सब चिंताओं से तो कांग्रेस गिरी हुई है। और आपसी फूट, 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों की आपसी टकराव, वसुंधरा राजे का विद्रोही तेवर और सच्चा आदमी मुख्यमंत्री का मुंह धो के बैठे हैं, उनकी आपसी खींचतान की चिंता। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यक्रम होता है, सारे लोग एक साथ नहीं होते हैं। संगठन के चंद्रशेखर के रौब की चिंता, उनके भय की चिंता, ये सब चिंताएं मिला करके भारतीय जनता पार्टी भी चिंता शिविर से गुजर रही है। अब इन दोनों चिंता शिविरों के भी होगा क्या, ये है लाख रुपए का प्रश्न। अब वो पहले वाली बात नहीं है जो 2003 में मैंने कह दिया था कि गुड बाय गहलोत बीजेपी 120+, भूल जाओ। नड्डा जी भूल जाओ, आप लोगों का लेवल पूछ तो खुद सोचो आप क्या हो, क्या है आपका अनुभव, क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या जानते हो राजस्थान के बारे में। मीटिंग बुला लेते हो अपने नूरियों को, अपने उनको क्या बोलते हैं उस कमेटी का नाम, उस कमेटी को बुला लेते हो, बात कर लेते हो, समझते हो राजस्थान क्या है, राजस्थान के नागौर का जाट क्या चाहता है जानते हो आप? कुछ नहीं जानते हो। वसुंधरा जानती है बहुत कुछ, मगर वो बाहर है, वो अनजान है, वो दूर है। और जो आदमी सारे मुख्यमंत्री पद का मुंह धो के बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेवड़ी बटने लग गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम में, उधर कांग्रेस चिंता शिविर प्रॉब्लम में। अब आप उससे पूछोगे होगा क्या। मैं आपको 2 जिलों का उदाहरण दूं। पाली जिले में इस बार भीमराज भाटी 65,000 वोट लाए और आपके खुशवीर सिंह चुनाव जीत गए। बिल्कुल सटते हुए शिवगंज के अंदर निर्दलीय सहीम लोढ़ा चुनाव जीत गए। केवल पाली और जालौर जिलों के अंदर कम से कम 8 आदमी से 9 आदमी निर्दलीय जीतेंगे। जालौर में 2 निर्दलीय जीतेंगे, बाड़मेर में 1 निर्दलीय जीतेगा। नागौर में हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय मिला करके 6 आदमी जीतेंगे। कहां से 120 सीट आ जाएगी भाजपा की? कहां से कांग्रेस बहुमत ले आएगी? अब उसके बाद और नीचे आ जाइए उदयपुर में बीटीपी ले जाएगी 4 सीट, हनुमान बेनीवाल ले जाएंगे 1 सीट, झुंझुनू, सीकर, चूरू इस एरिया में हनुमान जाट बेल्ट में ले जाएंगे कम से कम 6 सीट। अब किरोड़ी के साथ 10 आदमी जीतने लायक हैं। पार्टी तो भरे मरे 1-2 को टिकट देगी, तो बाकी लड़ेंगे नहीं, वो भी लड़ेंगे निर्दलीय, वो भी जीतेंगे 2-3 सीट। इस प्रकार करके मेरे आंकड़े से आगामी चुनाव में बहुमत तो दूर, निर्दलीयों की संख्या 40 के पास होगी। इस बार 17 निर्दलीय थे, उनकी मेहरबानी से अशोक की सरकार बन गई। जब 40 निर्दलीय होंगे तो निर्दलीय अपनी सरकार बनाएंगे, अब तो उनकी मेहरबानी से बनेगी। इसलिए मैं पूरी ताकत इसी में लगा रहा हूँ कि अधिक से अधिक निर्दलीय चुनाव जीते। ये पार्टियों की दादागिरी, ये पार्टियों की ठेकेदारी, ये पार्टियों का अपने आप की घोषणा पत्र करना, चिंता शिविर करना, चिंतन शिविर करना, इधर ये पाठ्यक्रम करना, प्रोग्राम करना, योजनाएं बनाना, ऑल विल बी फ्लॉप। निर्दलीय जीतेंगे 40 सीट, और जब निर्दलीय 40 जीतेंगे तो सरकार या तो निर्दलीयों की बनेगी या निर्दलीयों की मेहरबानी से बनेगी।
और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। अभी वो भरतपुर से आए थे, आज सीकर जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। उससे पहले वो टोंक थे। तो क्या ऐसा मानना है कि वो अपने ग्राउंड बना रहे हैं, और अगर बगावत की वापस कोई बयार आई तो वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं या निर्दलीय रूप से भी कुछ कर सकते हैं? ऐसा कुछ संभावना दिखती है, क्योंकि इतने ग्राउंड पर काम किया जा। आपने पूछा है कि सचिन पायलट वो दौरे करता है तो लोग आते हैं, वो दौरा करता है जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वो दौरा रहे किसान भाग के आता है, और कौन दौरा करेगा? बाकी दौरे में तो दौरे पड़ेंगे लोगों को। सचिन पायलट के दौरे ही कांग्रेस की ताकत है, इसके अलावा कोई दौरे नहीं। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी अशोक जी को कौन दौरे करे, राजस्थान के दौरे में जाए, मालूम पड़ जाएगा कितने लोग तालियां बजाते हैं। अगर ज़्यादा बजाएंगे तो खुशी होगी मेरे को। इसलिए सारी स्थितियाँ देखते हुए अगले चुनाव में कांग्रेस भाजपा में से किसी का बहुमत नहीं आएगा। भाजपा चंद सीटें आगे हो सकती है, कांग्रेस पीछे हो सकती है, पर इतना अंतर नहीं होगा कि 40 निर्दलियों की अवहेलना की जाए। मेरा एकमात्र लक्ष्य निर्दलियों को एक करना है, और भाजपा में तो मैंने जिसको समर्थन दिया है, जो मैं देता रहूँगा। लोगों ने मुझे आप मैं विचार विमर्श नहीं करता, मेरा फैसला है कि सब मुख्यमंत्री के पद के दावेदार लोगों के बीच क्यों नहीं एक नया चेहरा उभर के आए। इसलिए मैंने दिया कुमारी का नाम बार बार लिया है। उस चेहरे पर दोष नहीं है, निर्दोष चेहरा है, स्पष्ट बोलती है, सच बोलती है, अपने लिए प्रयास करती नहीं है, पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ जाती है, एक गुण है। बाकी लोग तो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ओम बिरला जी के तो कई एजेंट बैठे हैं, प्रचार करने में लगे हैं। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को अमित शाह की दोस्ती का बखान कर रहे हैं, इधर वसुंधरा जी अपनी खुद की ताकत का बखान कर रही हैं। इन सब चक्करों के अंदर मत पड़ो। आपको मैं पत्रकार के नाते कह रहा हूँ, आप सीधा कहो कि आगामी सरकार कांग्रेस और भाजपा के संघर्ष के बीच निर्दलियों की सरकार बनेगी। तो आपके कहने का मतलब अगर 40 सीटें निर्दलियों की होती है तो कांग्रेस की 20 से भी कम, और नहीं 20 क्यों, कांग्रेस भी आएगी 30-40 सीट, और भाजपा भाजपा 60-70 सीट, बाकी जो इनकी आएगी ना, बीटीपी की 4-5 सीट आएगी, हनुमान जी की 8-10 सीट आएगी, किरोड़ी के समर्थक जो बीजेपी से टिकट नहीं पाएंगे वो भी तो लड़ेंगे। इस प्रकार करके मुश्किल से कांग्रेस और भाजपा मिलाकर भी 130-35 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगी। तो ये बहुत पहले इलेक्शन से राजस्थान के चाणक्य ने कहीं साफ कर दिए सारे आंकड़े जो होने वाले हैं, और निर्दलियों की भूमिका वाकई इसमें बहुत बड़ी होने वाली है, ये कहना है चंद्रराज सिंघवी का। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है, और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाऊं जो हर्ब्स में भी हूं, अच्छे स्पाइसेस भी हूं, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए,
ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।